राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले डॉक्टर मोहन भागवत के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है और ये कहा है कि ही हैज़ द ऑडेसिटी टू से ऑल थिंग्स टू अस एवरी 2 or 3 days। मतलब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक बहुत बड़ी संस्था को चला रहे हैं, ये एक उसकी बदतमीजी का प्रमाण है। वो अपने एमपीज़ के आगे बोल रहा था और उसको बोलने की तमीज़ भी नहीं है। उसको शायद पता नहीं है कि 19 जून 1999 को मैंने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। उस कंप्लेंट में मैंने ये कहा था कि जो जो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो है वो पब्लिक सर्विसेज हैं, वो जनता के पैसे से चलाई जाती हैं और लोगों के टैक्स से वो चलती हैं। इसलिए उनको उनके ऊपर सबका अधिकार है, सबको उसके ऊपर जगह मिलनी चाहिए। सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको जगह मिलनी चाहिए दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर। तो ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट से मुझे एक वकील का फ़ोन आया। उस वकील का नाम था कपिल सिब्बल। उसने कहा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो उसने कहा अच्छा मास्टर हैं। तो मैं हंस दिया। अब आदमी की जितनी अकल होगी वो उतनी ही बात करेगा और उसी तरह की बात करेगा। तो उसको राहुल गांधी को ये पता नहीं है कि जो है ना ये दुनिया उसके अलावा और भी है। उसने ऐसी ऐसी बातें की हैं जो किसी भी सभ्य समाज में की नहीं जा सकती। राहुल गांधी को चाहिए कि पहले वो अपनी शिक्षा पूरी करें। शिक्षा केवल स्कूल कॉलेजों में नहीं होती, वैसे भी होती है। और उसको अपनी अज्ञानता को दूर करना चाहिए पहले, उसके बाद ही कुछ बोलना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि जो कि हमने जो है ना डीप स्टेट के हम भारत के स्टेट इंडिया के साथ इंडियन स्टेट के साथ हम लड़ाई है, जिसमें राहुल गांधी भी एक हैं। तो डीप स्टेट का मतलब क्या है, इंडियन स्टेट का मतलब क्या है, इसके ऊपर इसका अर्थ यह है कि वो भारत के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और ये तो बहुत ही एक सीरियस मामला है। उनके ऊपर एक इसी बात के लिए केस बनता है। लेकिन उनको चाहिए कि अपने आप को ज़रा दुरुस्त रखें। ये ठीक नहीं है। इस तरह के नेता ही भारत का श्राप है। भारत के श्राप को दूर करने के लिए इस तरह के नेताओं को दूर करना चाहिए। वो एक हैदराबाद में है जो कहता है कि हम 800 साल तो थे लेकिन 15 मिनट कम पड़ गए, 15 मिनट हमें मिल जाए तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भारत का दुर्भाग्य ये है कि ऐसे लोगों को टिकट मिलती है और ऐसे लोग जीत भी जाते हैं, उनको वोट भी मिलता है। इसलिए लोगों को चाहिए, वोट देने वालों को चाहिए कि ऐसे लोगों को वोट दें जो सही लोग हों। इसलिए उनको चाहिए कि अपने आप को पहले दुरुस्त करें। राहुल गांधी ने जो कहा है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। वो ऐसे बोल रहा था, मैंने उसकी सारी स्पीच देखी थी। वो ऐसे बोल रहा था जैसे कि बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है। मैंने कई साल पहले एक आर्टिकल लिखा था जो दलित वॉइस में छपा था। उस आर्टिकल में मैंने ये कहा था कि राहुल गांधी विल बी ए परफेक्ट पपेट, कि वो एक पपेट की तरह से
काम करते हैं और वो एक परफेक्ट पपेट ही रहेंगे। और अब भी जो है ना, अब ये चाबी घुमाने के लिए बाहर लोग बैठे हैं, इसमें जितनी चाबी घुमाई जाती है वो उतनी बात करता है। और वो चाबी घुमाने वाले लोग वही हैं जिन्होंने कहा हुआ सो हुआ। हजारों सिखों का कत्लेआम हो गया दिल्ली में और आस पास के इलाकों में, और उसने कहा कि हुआ सो हुआ। ये हुआ सो हुआ वाले जो लोग हैं, यही असली दुश्मन है इस देश के और यहाँ के लोगों के। इसलिए उन लोगों से बचाने के लिए राहुल गांधी को कुछ करना चाहिए। देश को कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो ऐसे देश के दुश्मनों से लोगों को बचाएं। धन्यवाद।